शेर को जैसे ललकारे, शेर से युद्ध हो गई और युद्ध में प्रसेन के हाथों मणि छूट गई। शेर मारा नहीं गया, शेर के हाथों प्रसेन मारा गया। सत्राजित का भाई वापस नहीं लौटा। एक दिन सत्राजित विचार करने लगा कि मेरे भाई का हत्यारा हो ना हो, द्वारकाधीश है। द्वारकाधीश करके कहने लगे, विचार करने लगे। एक दिन मणि को मांग रहे थे और मणि ना दिया तो मेरे भाई की हत्या करके मणि छीन के ले गए। लेकिन ये बात साबित नहीं हुई। एक दिन रात्रि के समय सत्राजित ने अपनी पत्नी से कहा कि देवी, मुझे लगता है कि हो ना हो मेरे भाई का हत्यारा द्वारकाधीश ही होंगे। उसकी पत्नी ने कहने लगी कि स्वामी कैसे? तो कहे, एक दिन मणि को मांग रहे थे कि मणि आप हमें दो, हम अपनी प्रजा में जो भी यहाँ से स्वर्ण निकलेगा उसे प्रजन में उपयोग करेंगे, और मणि में देने से मना कर दिया। तो मुझे लगता है कि मेरे भाई का हत्या करके मणि को ले गया। लेकिन देवी ये बात किसी से कहना ना, क्योंकि ये बात साबित नहीं हुई है। सत्राजित की पत्नी ये बात सुन ली। सुनने के बाद अब माताओं के पेट में कोई भी बात पचती नहीं है। सत्राजित ने कहा कि आप ये बात किसी को मत बताना। सत्राजित की पत्नी अपनी पड़ोसी से कही, ये बहन सुनती है, मेरे देवर का हत्यारा द्वारकाधीश है। एक दिन मणि को मांग रहे थे और मेरे पति मणि देने से मना कर दिए। समंतक मणि तो मानो हत्या करके मणि का हरण करके ले गए। बहन, ये तो छोटे में माखन की चोरी किया करता था, तो मणि चोरी करने में क्या मणि की चोरी कर सकते? लेकिन बहन, ये बात किसी को मत कहना। धीरे धीरे प्यारे भक्त ये बात आग की तरफ फैल गई। एक बात जानते हैं, माताओं के पेट में बात क्यों ना पचती है? माताओं को श्राप मिला है, और श्राप कौन दिए? युधिष्ठिर महाराज जी। ये तब की बात है जब पांडव युद्ध में विजय प्राप्त हो गए। विजय प्राप्त होने के बाद सभी का पिंडदान कर रहे थे पांडव। तो पिंडदान जब कर रहे थे तो करने के बाद कुंती कहती है युधिष्ठिर से कि पुत्र, आप कर्ण का भी पिंडदान करो। जैसे कर्ण का पिंडदान करने को कहे, युधिष्ठिर बोल पड़े कि माता श्री, कर्ण तो ना हमारे भाई है, ना हमारे जात का है, ना कुल का है, तो उसका पिंडदान हम क्यों करें? तो उसी समय कुंती कहती है, बेटा ये भी आपके ही भाई थे, और जब मैं विवाह नहीं हुई थी, सूर्य भगवान से मैं वरदान मांगी और वरदान स्वरूप बालक की उत्पत्ति हो गई। लोक लज्जा की डर से मैंने उस बालक को जल में प्रवाह कर दिया, और वही कर्ण हुआ। इस बात को सुन के युधिष्ठिर को इतना क्रोध आया, मानो कुंती से कहने लगी कि मां, इतनी बड़ी बात तो आपने छुपा के रखी है, और एक भाई से एक भाई की लड़ाई कराते हैं। आज से मैं श्राप देता हूं कि कोई भी स्त्रियां कितना से भी कितना बड़ा बात हो से छुपा नहीं सकती। इसलिए माताएं को श्राप नहीं। इसलिए भैया कोई भी गुप्त बात है माताओं को नहीं बताना चाहिए। यदि माताओं को जब पता चली बात, मानो सब भांडा फोड़ जाती है। और वही हुआ, धीरे धीरे लालछन लग गई। कहां? द्वारकाधीश पे लालछन लग गई। लड्डू गोपाल के बैठे
लोग कहने लगे, लोग कैसे होते हैं जानते हैं? कहते हैं ना, गांव में कहते हैं दिन पेंदी के लोटा। जय जय श्री राधे। और कपड़ा वाला लोटा होता है, कभी इधर मुड़क जाए तो कभी इधर मुड़क जाए। पब्लिक भी वैसे होते हैं। चांदी की रहती तो और कोई ले जाए। धीरे धीरे लालसन लग गई। बड़का दाम के लालसन लगने के बाद द्वारकाधीश को जब बात पता चली, लोग कहने लगे, अरे ये तो छोटे में तो दही मक्खन का चोरी किया करता था, अब मणि का भी चोरी करने में क्या है? उसका भी चोरी कर सकते हैं, क्योंकि चोर जो होते हैं वो तो चोर वैसे ही टाइम टेबल सब पता रहता है। यह कलंक लग गई। भगवान को पता चला, प्रभु जी इतनी बड़ी कलंक, इस कलंक को तो मिटाना है। द्वारकाधीश कलंक को मिटाने के लिए पहुंच गए उसी जंगल जहां प्रसेन गया था शिकार करने के लिए। द्वारकाधीश देखते हैं कि प्रसेन का लाश पड़ा है जंगल पे, और प्रसेन की लाश पड़ा है और लाश के पास शेर का चिन्ह अंकित था, पांव का निशान था शेर का। उस शेर के निशान से पांव का निशान को देखते देखते आगे गए, तो आगे जाके देखे तो शेर का भी शव पड़ा था, तो वहां पे जामवंत का पांव का निशान था। और जैसे जामवंत के पांव का निशान की ओर पता लगाते लगाते द्वारकाधीश पहुंच गए जामवंत की गुफा में। जैसे जामवंत की गुफा में पहुंचे, जामवती वहां पे थी। जामवती ने अचानक जब द्वारकाधीश को आते देखे, आते देखने के बाद जोर से चिल्लाने लगे, और जैसे चिल्लाए जामवंत द्वारकाधीश के ऊपर टूट पड़े। टूट कर पड़ने के बाद घमासान युद्ध होने लगे। भगवान नारायण ने जामवंत के सीने पे मुक्के से मुक्के जड़े। जामवंत ने भी द्वारकाधीश को सीने पे मुक्के से मुक्के जड़े। ये युद्ध 28 दिन तक चले। जामवंत और द्वारकाधीश जी का युद्ध 28 दिन तक चली। और जब 28वें दिन जब आई, और आने के बाद अब के बाद द्वारकाधीश ने जामवंत को पकड़ लिए, और पकड़ करके मानो गालों पे ऐसा चाटा मारे, ऐसा चाटा मारे, मानो जामवंत का नस नस ढीली पड़ गई। और ढीली पड़ने के बाद जामवंत ने कहा, महाराज बस बस आप ही मेरे राम हो, मैंने आपको पहचान लिया। आप सोच रहे होंगे कि जामवंत तो राम जी के भक्त हैं, तो युद्ध कैसे हुआ? जब राम अवतार में जामवंत एक बार राम जी से निवेदन किए थे, प्रभु मैं सबसे लगता है कि मैं बहुत बलशाली हूं, लेकिन ताकत में आजमाना चाहता हूं, कभी आपसे दो हाथ हो तो ताकत कितनी है वो पता चले। राम जी मुस्कुराते हुए कहे, जामवंत ये आपकी मनोरथ भी पूर्ण हो जाएगी। जब मैं कृष्ण अवतार में आऊंगा तो ये आपकी मनोरथ पूर्ण हो जाएगी। अब जामवंत हाथ जोड़ करके प्रणाम करने लगा, बस आप ही मेरे राम हो, मैं पहचान लिया। जामवंत द्वारकाधीश से कहने लगे, प्रभु आपका आने का उद्देश्य? द्वारकाधीश कहने लगे, क्या बताऊं, लालसन लग गई है चोर का। चोर का कलंक लग गई है, उसी कलंक को मिटाने के लिए मैं यहां आ गया हूं। प्रभु कैसी कलंक? अब सब बताए कि समंतक मणि प्रसेन का भाई लेके आया जंगल में। अब एक दिन मैं उसी मणि को मांगना चाहा, तो मणि को नहीं दिए, और फिर प्रसेन मारा गया। और मारा जाने के बाद समंतक मणि का चोरी का कलंक लग गया। और वही प्रसेन की लाश के पास शेर का चिन्ह देखते देखते, फिर आपके पांव का निशान देखते देखते आपके गुफा में पहुंच गया। और जैसे पहुंचा
तो आप मिल गए और लड़ाई झगड़ा आरंभ हो गई। जामवंत हाथ जोड़ करके कहने लगे, प्रभु उस मणि को तो मैं अपनी बेटी को दे दिया हूं। जामवंत हाथ जोड़ कहने लगा, प्रभु और बेटी को दिया हुआ धन वापस नहीं दिया जाएगा। इसलिए भक्तों एक बात ध्यान दीजिएगा, जब भी आप अपने बेटियों को धन देते हैं, शास्त्र के अनुसार बेटी को दिया हुआ धन वापस नहीं लिया जाता है। द्वारकाधीश कहने लगे, अब मणि तो मुझे चाहिए, और मणि यदि ना लेके जाऊं तो चोर का माथा कलंक लग गया है, वो कलंक नहीं मिटेगा। बोले क्या करें अब? जामवंत ने पुनः हाथ जोड़े और हाथ जोड़ करके कहा, प्रभु जी एक उपाय है। बोले क्या? बोले कि मणि को भी ले जाओ और मणि वाली को भी ले जाओ। अब वहीं पे पानी ग्रहण हुआ द्वारकाधीश और जामवती जी का। जामवती को लेके प्रभु द्वारकापुरी आने लगे, और जैसे द्वारकापुरी आए, रुक्मणी बड़े सुंदर ढंग से स्वागत की। स्वागत करने के बाद रुक्मणी जी पूछ उठी कि हे स्वामी, ये देवी कितनी सुंदर है? बोले कि आपके जैसे सुंदर है, और नहीं तो भालू की बेटी कैसे रहेगी? भालू जैसे रहेगी, भालू की बेटी सो भालू जैसे रहेगी। लेकिन रुक्मणी पूछी कि हे स्वामी, यह देवी कैसे कितनी सुंदर है? द्वारकाधीश कहने लगे, देवी आप ही के जैसे सुंदरी है, और जैसे प्रभु जी कहे जामवती भी सुंदरी बन गई। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। द्वारकाधीश आए और आके मणि को लेके शंकराचार्य को दे दिए। बोले ये हम मणि चोरी नहीं किए थे, बेकार में लालसन लग गई। अब बात तो उल्टा पलट गई, क्योंकि पब्लिक का कब पलट जाते हैं, किधर घूम जाते हैं, इसका पता नहीं चला। अब लोगों ने कहा, अरे मुझे पहले ही पता था कि द्वारकाधीश चोर नहीं हो सकते, वो तो राजा हैं, उनके पास क्या धन दौलत की कमी, तो चोरी क्यों करेंगे? एक ने कहा, मैं तो पहले ही बोल रहा था। बेकार में यूं ही शंकराचार्य ने चोर का कलंक लगा दिया। अब शंकराचार्य को डांटने लगे, शंकराचार्य को लालसन लग गई। द्वारकाधीश जी को चोर का लालसन लगाए हैं करके अब दुनिया की कलंक बदनामी से, जैसे ही बदनामी से आए, और एक दिन शंकराचार्य का हाथ जोड़ करके कहने लगे, महाराज ये दुनिया वाले तो मुझे गलत ठहरा रहे हैं, मैं क्या किया? मैं कुछ नहीं किया, लेकिन यूं ही आपको चोर की कलंक लग गई है। बोले कि इस कलंक को कैसे मिटाऊं? तो शंकराचार्य की पुत्री थी सत्यभामा। बोले महाराज एक काम कीजिए। बोले क्या? आप मेरी पुत्री को वरण कर लो, और जैसे आप मेरे दामाद हो जाओगे, फिर कहूं का मजाल नहीं है कि लालसन लगाए। द्वारकाधीश ने कहा, ठीक है, तो जैसी आपकी इच्छा। सत्यभामा जी से पाणी ग्रहण हो गई। बोल भक्त और भगवान की। एक बार भगवान गिनते जाइएगा माता, कितने शादी हुई है? 3। हाँ 3। हाँ गिनते जाइएगा। एक बार भगवान द्वारकाधीश प्रिय पांडव से मिलने द्वारकापुरी से इंद्रप्रस्थ दिल्ली पधारे। अर्जुन भी साथ में था, और जैसे दिल्ली पधारे तो यमुना के किनारे बड़ा ही सुंदर युवती बैठी है। द्वारकाधीश जी ने रथ रोके, और रथ रोक के देखे कि सुंदरी बैठी है। अर्जुन को भेजे, अर्जुन ये सुंदरी कौन है, जाके पता लगाओ। और जैसे अर्जुन रथ से उतर के गए
और कहे कि हे देवी आप कौन हो? तो वह सुंदरी कहने लगी, अहम देवासी सवितुराहिता पदे में छति विष्णु वर्णेन वरदं तपा परमाय स्थितः। अर्जुन से कहने लगे कि मैं श्री कृष्ण की दुहिता हूं, मैं कालंदनी यमुना हूं। इस बात को सुनकर के अर्जुन कहने लगे, आए रथ पे, और अर्जुन द्वारका देश से कहने लगे, मानो प्रभु आपका तो भाग्य बड़ा ही खुल चुका है, एक के बाद एक ही रिश्ता आते जा रहा है। बोले कौन है? ये तो यमुना है, और यमुना आपको वर्ण करना चाहती है। प्रभु जी ने यमुना का मनोरथ पूर्ण किए और वहीं पे पाणी ग्रहण हुआ। अब कितनी विवाह हुई? 4। हाँ, गिनते जाइएगा। 4 विवाह हुई। बोल भक्त और भगवान की जय। अवंती उज्जैन देश के राजा विंद और अरविंद दोनों भाई थे। इनकी एक बहन थी मित्रवृंदा। ये दोनों भाई राजनीतिक लाभ लेने के लिए दुर्योधन के साथ विवाह रचाना चाहते थे, क्योंकि दुर्योधन भी राजा था, सो राजघराने से रिश्ता जोड़े तब अच्छा खूब समध्यान बढ़िया रहेगा। अब वहीं से राजसत्ता रिश्ता जोड़ने वाले थे, और जोड़ने वाले जैसे थे तो मित्रविंदा की स्वयंवर होने लगी। जैसे स्वयंवर हुई सब राजा वहां पधारे। राजा पधारने के बाद जब स्वयंवर होने लगी तो मित्रविंदा ने द्वारकाधीश के गले में वर्ण कर दी, माला पहना दी। श्रीमन नारायण जी का विवाह मित्रविंदा के साथ संपन्न हो गया। और उसके बाद सत्या देवी महाराज कौशल नरेश नग्न जी इनकी पुत्री थी, और ये इनकी पुत्री थी। इन्होंने एक शर्त रखे थे, 7 बड़े बड़े बलिष्ठ बैल थे उनके पास। ये शर्त रखे थे कि जो राजकुमार वीर पुरुष 7 बैल को एक रस्सी पे न देगा, मैं उसी के साथ अपनी कन्या का वरण कर दूंगा। कई